नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत स्टैनो एंड टाइपिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज की जो बड़ी न्यूज है, 23 सितंबर से आपके एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो चुके हैं। और जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है कि 9 तारीख से लेके 17 तारीख तक आपकी जो डेट है वो जारी कर दी गई थी कि 9 तारीख से 17 तारीख तक राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर की जो भर्ती की परीक्षा है वो इन दिनों के अंदर होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको निकालना कैसे है। हाईकोर्ट raj.nic.in पे आपको पहले सीधी बात राजस्थान हाईकोर्ट डालिएगा। पहला जो लिंक होता है उसको ओपन कीजिएगा, रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के बाद स्टेनोग्राफर फॉर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डीएलएसए 2023 इस पे क्लिक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे ऑलरेडी और यहाँ पर लॉगिन करना है। यूजर आईडी पासवर्ड जो आपके पास होंगे और यहां पर आपको कैप्चर डालना है। ओके करेंगे, वहां पर डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन होगा और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। अब इंपॉर्टेंट चीज, जो नोटिफिकेशन आया है अब हम उस पे जा रहे हैं। देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट का जो नोटिफिकेशन है वो 23 सितंबर को जारी हुआ है। ठीक है, 23 सितंबर को जो जारी हुआ है, इसमें जो मेन चीज बताई गई है दोस्तों वो क्या है, वो ये है कि आपका जो एग्जाम है वो 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आर्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आईटी फर्स्ट ओल्ड कैंपस के अंदर जो है वो आपका होने वाला है, जो कि दिल्ली रोड कोकस पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। 7 दिन 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो एग्जाम होंगे वो हिंदी वाले स्टेनोग्राफर्स के होंगे और 16 और 17 तारीख को इंग्लिश वाले स्टेनोग्राफर्स के एग्जाम यहां पर कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों हम देखते हैं, तो पहले जो 9 तारीख को पारी रहेगी वो सिर्फ सेकंड शिफ्ट रहेगी, जिसमें रिपोर्टिंग टाइम 2:30 बजे का है और 3 बजे आपको वहां पर पहुंचना है और 3 से 5:30 का यहाँ पर टाइम दिया गया है और यहाँ पर रोल नंबर मेंशन किए गए हैं। इसका आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं राजस्थान हाईकोर्ट की साइट से। तो ये आपको अपना एडमिट कार्ड देख लेना है और आपको वहां से डेट देख लेनी है कि आपका किस तारीख को जो एग्जाम है वो होने वाला है। ठीक है, और इंग्लिश वाले 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर के दिन उनका एग्जाम होगा और बाकी सभी हिंदी स्टेनोग्राफर का 9 तारीख से लेकर 15 तारीख की डेट जो है वो स्टेनोग्राफर की एग्जाम की रहने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, अभ्यर्थियों हेतु कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं और दिशा निर्देशों को काफी तरीके से हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, पहली चीज ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अभ्यर्थी राजस्थान उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए एडमिशन कार्ड, मैंने आपको तरीका बता दिया है कि किस तरीके से आपको एडमिशन कार्ड को डाउनलोड करना है, तो ये पहला पॉइंट उसी पर है। दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, प्रवेश पत्र के अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नलिखित चीजें लानी है। तो स्वयं की फोटो युक्त मूल ओरिजिनल पहचान पत्र, देखो आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वो वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, इनमें से आप कोई भी ला सकते हैं। उसकी फोटो की प्रति आपको मतलब ओरिजिनल तो लाना ही है दोस्तों। ठीक है, ओरिजिनल के साथ में उसकी फोटो कॉपी भी यहां पर आपको कंपलसरी रहने वाली है। ठीक है, पहचान पत्र पे अंकित फोटोग्राफ अभ्यर्थी स्वयं तथा उसके द्वारा ऑनलाइन प्रार्थना पत्र के बढ़ते समय फोटो से मिलता हुआ होना चाहिए। मतलब ये कि आप जो फोटो ला रहे हैं, मान लो उसमें कोई दाढ़ी बढ़ रही है आपकी, या आपने पूरी गंजी करा ली है, या इस तरह का कोई अलग फोटो, उससे बिल्कुल मैच करते हुए होना चाहिए कि कोई भी उसको फोटो को देखकर पहचान सके। अगर पहचान में नहीं आएगी तो आपको एग्जाम से रोका जा सकता है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं, आपको काला या नीला बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। हाल ही में खींची हुई 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर की अपनी रंगीन फोटो भी आपको इसमें रखनी है। ठीक है, जो पहचान पत्र पर अंकित फोटोग्राफ है उसके द्वारा ऑनलाइन प्रार्थना पत्र। देखिए, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कई लोग आधार कार्ड जो होता है वो 10 साल हो गई या बहुत पुराना हो गया है, तो आधार कार्ड को लोग अपडेट नहीं कराते हैं। और ऐसे में जब वो आप आधार कार्ड वहां पर लेकर जाएंगे तो आपकी फोटो जो है वो काफी, क्योंकि अपन बचपन की फोटो होती है और वो अभी की फोटो होती है, तो उसमें काफी डिफरेंस हो जाता है। देखिए, एक फोटो तो आपको अभी की खिंचाई हुई चाहिए
और जो पासपोर्ट साइज होती है। बाकी अगर आपके आधार कार्ड या इस तरह की जो भी फोटो अगर बहुत ज्यादा पुरानी है तो उसको जाके अपडेट जरूर करवा लीजिए, इतने टाइम में अपडेट हो जाता है, 7 से 10 दिन लगते हैं, तो आप अपनी फोटो जरूर अपडेट करा लीजिए, अदरवाइज आपको वो चीज के दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि अपने पहचान पत्र की फोटो प्रति अपने रोल नंबर अंकित करे। जो आपका पहचान पत्र की फोटोकॉपी उस पर अपना रोल नंबर डाल दीजिए। अभ्यर्थी 50 मिलीलीटर की सैनिटाइजर बोतल और पानी की पारदर्शी बोतल जो है वो अपने साथ में ला सकते हैं। सभी अभ्यर्थी आवश्यक रूप से सुनिश्चित कर ले कि उनके हाथों पर विशेषता अंगूठे पर मेहंदी या कोई ऐसा रंग इस प्रकार नहीं लगा होना चाहिए जो उनकी अंगुल छाप लेने को बाधित करता हो। मतलब क्या, बायोमेट्रिक अंगुल छाप क्या होती है, बायोमेट्रिक होती है। तो अगर आपके अंगूठे पे या इस तरह की कोई चीज अगर आपने मेहंदी लगा रखी है तो आप बायोमेट्रिक करने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम होती है, तो ये चीज यहाँ पर कही गई है। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र में उल्लेखित रिपोर्टिंग समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। देरी से आने वाले रिपोर्टिंग टाइम आधे घंटे पहले का जो भी वहां पर दिया गया है। अभ्यर्थी अपने परीक्षा कक्ष की सीट पर अंकित रोल नंबर को अपने प्रवेश पत्र से सत्यापित करके उसके लिए निर्धारित सीट पर ही बैठेंगे। ठीक है, तो जो भी आपका रोल नंबर होगा वो तो आप जहां जाएंगे तो वहां पे इन्वेजिलेटर होंगे, वो उनका काम है। परीक्षा के अंदर परीक्षा की तिथि और शिफ्ट में परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आपका उसी दिन सेम डे मान लीजिए कोई और एग्जाम है। अब अगर आपका कोई और एग्जाम है, आप एप्लीकेशन दोगे कि साहब मेरे को तो इस डेट में मैं नहीं दे सकता हूँ, ये ऐसे पहला हुआ करता था, कोर्ट में नहीं बाकी एग्जामों में, सीआरपीएफ बीएसएफ इनके कई ऐसे एग्जाम होते थे, जब आपको कोई प्रॉब्लम होती थी तो आप एप्लीकेशन देते थे और आपकी जो डेट का टाइम है वो चेंज कर दिया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर वो चीज इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। कोविड 19 वायरस से सावधानी के तौर पर अभ्यर्थी किसी तरह का कोई समूह नहीं बनाएंगे, मतलब एक साथ खड़े नहीं होना है। केंद्र राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। लेखन सामग्री स्टेंसिल आदि का आदान प्रदान पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। आप जैसे पेन दे रहे हो, किसी को स्केल दे रहे हो, इस तरह की चीजें मना है। अभ्यर्थी को सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने शॉर्ट हैंड नोटबुक में विनिर्दिष्ट स्थान पर अपना नाम, रोल नंबर इत्यादि आवश्यक विवरण भर दिया है। जो आपको नोटबुक मिलेगी उसमें आपको नाम, रोल नंबर भरना है, वो आपको भरना है। ठीक है, परीक्षा समाप्त होने तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परीक्षा में उपस्थित होने हेतु अभ्यर्थियों के लिए कोई यात्रा भत्ता, भोजन भत्ता दे नहीं होगा। आप एग्जाम देने आ रहे हैं उसके लिए अगर आप कहते हैं कि भाई मेरे को तो भोजन भत्ता या फिर कोई जिस तरह से रेलवे और इस तरह की कई बोर्ड जो है वो सुविधाएं देते हैं, तो उस तरह की कोई सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं होगी। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन ले जाना वर्जित है। ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, पेजर, अन्य किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण, स्लाइड रूल, ज्यामिति बॉक्स, बटुआ, थैला आदि को सुरक्षित रखने की व्यवस्था ना होने के कारण इन वस्तुओं को परीक्षा केंद्र के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राजस्थान उच्च न्यायालय किसी भी वस्तु के नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं है। मतलब आपको पेन, बटुआ कुछ भी नहीं लेके जाना है, सिर्फ कैश जो पेमेंट होता है वो आप अपनी जेब में रख सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। ये आपकी जो आईडी है, फोटोकॉपी है, कुछ नोट है, ये चीज आप अपने साथ में ले जा सकते हैं। अभ्यर्थी शिक्षक द्वारा सभी शॉर्ट हैंड नोटबुक और दक्षता परीक्षा के प्रश्न पत्र एकत्रित कर लिए जाने तक सीट नहीं छोड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शॉर्ट हैंड नोटबुक, दक्षता प्रश्न पत्र शिक्षक को सौंपने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित करेंगे कि रोल नंबर और कवर पेज पर आवश्यक विवरण ठीक से भरा हुआ है, वो आपको देखना है। अगर आप नहीं करते हैं या अगर आप इस तरह के खाली छोड़ जाते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आपको बाहर कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी ने नोडल अधिकारी केंद्रीय शिक्षक द्वारा जो इन्वेजिलेटर है जारी किए गए निर्देशों की अवज्ञा करता है, तो अवज्ञाकारी व्यवहार का दोषी पाया जाता है तो उसको परीक्षा हॉल से तुरंत निष्कासित किया जा सकता है। अगर वो बोलते हैं कि भाई आपको शांत रहना है, आपको डिक्टेशन लिखनी है और आप उस टाइम पे उधम कर रहे हैं, तो सीधी बात है आपको बाहर किया जाएगा। इन निर्देशों का प्रवेश पत्र में उल्लेखित निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों को इस परीक्षा से राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी परीक्षाओं से भी बाहर किया जा सकता है और दंडिक कार्रवाई के लिए अधीन भी रखा जा सकता है। तो ये इसके मेन पॉइंट्स हो गए। अब इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के काम की चीजें, ये तो चलिए वहां पर इन्वेजिलेटर है वो लोग भी आपको बता देंगे, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है शॉर्ट एंड टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट। गति और दक्षता परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी, ठीक है, समझते चलिए। अभ्यर्थी शिक्षक और स्पीकर के माध्यम से दिए जा रहे निर्देशों का पालन करेंगे। आपको कोई टीचर दिख नहीं रहा होगा, इन्वेजिलेटर वहां पर होंगे, लेकिन जो मेन डिक्टेटर है वो आपको वहां से बताएगा कि आपको क्या क्या दिशा निर्देश है, वो आपको सिर्फ स्पीकर से सुनाई देंगे। एक बार परीक्षा लैब में प्रवेश किए जाने के पश्चात परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही अभ्यर्थी परीक्षा लैब से बाहर जाने की अनुमति होगी। ठीक है, अभ्यर्थी कंप्यूटर के सहायक उपकरण जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस आदि की जांच कर सकेंगे। इस हेतु उन्हें कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहे आइकन, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर जो पेरिफेरल्स चेक पर आपको क्लिक करना है, जैसे वे चाहे टाइप करना होगा वहां पर माउस चेक करें
और ये इस तरह का आपको इन्विजिलेटर भी बताएंगे। तो वहां पर आइकन होगा, वहां पर क्लिक करके आप अपना माउस कीबोर्ड सब चेक कर सकते हो। और अगर आपको कहीं भी कोई खामी नजर आ रही है तो आप बोल सकते हैं इन्विजिलेटर को, सर मेरा माउस में प्रॉब्लम है, या फिर मेरे कीबोर्ड में प्रॉब्लम है, या मेरे स्पेस में या बैक स्पेस में कोई प्रॉब्लम है। तो आप वहां पर बोलकर इसको सही जरूर करवाइए। यदि कोई उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इन्विजिलेटर आपके उसको चेंज करेंगे। इस दौरान किसी तरह का अभ्यर्थी शोरगुल नहीं करेगा, धैर्यपूर्वक बैठेगा और उन चीजों को चेंज करने के लिए वेट करेगा। ठीक है, ठीक हो जाने पर अभ्यर्थी क्लोज बटन पर क्लिक करेगा और अपनी सहमति देगा। सर्वप्रथम शॉर्ट हैंड टेस्ट आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ पर 3 एग्जाम होने वाले हैं, आप जैसा कि आप सभी जानते हैं। और वो क्या है, एक तो स्टेनो टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर क्या होने वाला है, टाइपिंग स्पीड टाइपिंग टेस्ट होगा, और फिर होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, 3 टेस्ट में सबसे पहला स्टेनो टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, और ये एक ही दिन होंगे, अलग अलग दिन नहीं होंगे। फाइनल शॉर्ट हैंड पैसेज के डिक्टेशन से पूर्व 200 से 250 शब्दों का ट्रायल पैसेज स्पीकर के माध्यम से अभ्यर्थी को उसी स्पीड पे दिया जाएगा जिस स्पीड पे फाइनल शॉर्ट हैंड पैसेज डिक्टेट किया जाना है। ठीक है, नेक्स्ट, अभ्यर्थी शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने पर ट्रायल पैसेज के डिक्टेशन के तुरंत बाद ट्रांसक्रिप्शन हेतु लॉगिन करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर उसका नाम, रोल नंबर प्रदर्शित हो रहा है। यदि अभ्यर्थी ट्रायल पैसेज का ट्रांसक्रिप्शन कर कंप्यूटर प्रोग्राम से परिचित होना चाहते हैं, वो तो ट्रांसक्राइब ट्रायल पैसेज को टाइप कर सकेंगे। इसे तो 2 मिनट का समय दिया जाएगा, मतलब जो 200-250 वर्ड का जो ट्रायल दिया जा रहा है उसको भी आप एक बार टाइप करके चेक कर सकते हैं। यदि ट्रायल पैसेज का ट्रांसक्रिप्शन किया गया है तो उसका मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी इसके बटन पर क्लिक करके ट्रायल पैसेज को स्किप कर सकेंगे। करना चाहो तो कर सकते हो, इसका कोई नंबर नहीं है, यह आपकी सुविधा के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 7वां पॉइंट, ट्रायल पैसेज के ट्रांसक्रिप्शन के पश्चात स्पीकर के माध्यम से गति की एकरूपता को ध्यान में रखते हुए, देखिए इंपॉर्टेंट चीज, ट्रायल पैसेज में ट्रांसक्रिप्शन के पश्चात स्पीकर के माध्यम से गति की एकरूपता, गति की एकरूपता क्या होती है, 70 वर्ड पर मिनट, ये नहीं 80 जा रही है 90 जा रही है। ठीक है, को ध्यान में रखते हुए 6 मिनट की अवधि का फाइनल पैसेज डिक्टेट किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 70 वर्ड पर मिनट पे हिंदी की डिक्टेशन आएगी 6 और 80 वर्ड पर मिनट पर आएगी इंग्लिश की। तो यहाँ 420 वर्ड हो जाते हैं और यहाँ 480 वर्ड हो जाते हैं, और ये 6 मिनट की ऑडियो डिक्टेशन जो है वो यहाँ पर दी जानी है। ठीक है, तत्पश्चात फाइनल पैसेज को पढ़ने के लिए 5 मिनट का बीच में समय दिया जाएगा जब आप डिक्टेट कर चुके होंगे। अभ्यर्थियों को फाइनल पैसेज को कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब करना होगा, जिस हेतु उन्हें 50 मिनट का समय अनुमत होगा, चाहे वो इंग्लिश से हो चाहे वो हिंदी से हो। अब दोस्तों मेरी बात समझ लीजिए, पहली बात तो फ्लैक्चुएशन ज्यादा आएगा या नहीं आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ 70 का ही फ्लैक्चुएट रहेगा, कोई ज्यादा नहीं रहेगा। 5 ऊपर या 5 नीचे जा सकता है, लाइक 65 to 75, इससे ऊपर कहीं कोई फ्लैक्चुएट नहीं आएगा। काफी लोगों के मन में ये होता है कि सब 80-90 जाएगी, तो दोस्तों मैं क्लियर बात बोल रहा हूँ, नहीं जाएगी। आगे ध्यान दीजिए, 5 मिनट का समय समाप्त होते 50 मिनट की टाइपिंग होगी। जो ट्रांसक्राइब आपको करना है ये स्पीड टाइपिंग नहीं है, स्टेनो टाइपिंग है। चरण हेतु निर्धारित समय के समाप्त होते स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा। समय की समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी टाइप करने में सक्षम नहीं होंगे। कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित टाइमर शेष रहे समय को दिखाएगा, अतएव अभ्यर्थी को समय अवधि का ध्यान रखना होगा। मतलब एक टाइमर चल रहा होगा, उसमें आपको पता होगा कितनी देर, कितना टाइम, क्या चीज हो चुकी है। ठीक है, शॉर्ट हैंड परीक्षा के दौरान डिलीट, आप किसी चीज को डिलीट नहीं कर पाएंगे। देखिए अब इस चीज को ध्यान दीजिए, बैक स्पेस चल रहा होगा लेकिन डिलीट नहीं होगा। ठीक है, नेविगेशन, नेविगेशन की क्या होती है, आगे पीछे जाने वाली की। स्पेल चेक मतलब ऑटोमेटिक स्पेल चेक करके वो सही कर देता है। ऑटो करेक्ट स्पेल चेक में, सॉरी, जब भी आप कोई टाइप करते हैं तो उसके नीचे आपने देखा होगा इस तरह की एक लाइन आ जाती है रेड कलर में, तो ये होता है स्पेल चेक कि आपने गलत किया है साहब, इसको सही कर लो। ऑटो करेक्ट क्या होता है, अगर आपने कोई स्पेलिंग को गलत की है तो वो सीधी सही कर देगा। कट कॉपी पेस्ट क्या होगा कि मैंने ये इलाका कॉपी किया और ऊपर पेस्ट कर दिया। और माउस का राइट क्लिक कौन सा, जो इस फिंगर से चलता है, हम 2 फिंगर यूज करते हैं तो इस फिंगर से चलने वाला राइट वाला, जिससे ऑप्शन आते हैं कट कॉपी पेस्ट के, वो वाला बटन आपका जो है वो काम नहीं करेगा दोस्तों। तो यहां पर देखिए अपन देखते हैं, फंक्शन जैसे संशोधन टूल कंप्यूटर पर अनेबल नहीं होंगे, अतः अभ्यर्थी को डिक्टेट पैसेज को सावधानी से ट्रांसक्राइब करने की सलाह दी जाती है। बैक स्पेस कुंजी अनेबल्ड रहेगी।
अब इस बात को ध्यान दे लीजिए, कई YouTube चैनल्स पे आपको ये बताया गया और कई लोगों के द्वारा आपको बताया गया कि आप इसमें जो है वो अमेंडमेंट या फिर एडिट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, माउस का जो लेफ्ट क्लिक है वो जरूर, कर्सर जिसको हम कहते हैं, वो जरूर काम करेगा। और आप ऐसे में मान लीजिए मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूं और अगर मेरे को ये होते की जगह होती करना है तो मैं सीधा माउस को इस पे क्लिक करूंगा और यहां से अपना बैक स्पेस दबाऊंगा और इसको मैं करेक्ट करके होती को टाइप कर सकता हूं। तो ये आपके पास में करेक्ट करने का जो फॉर्मेट होता है वो स्टेनो के एग्जाम में, नॉट इन टाइपिंग, स्टेनो के एग्जाम में आप ये चीज कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कंप्यूटर टेस्ट 2 चरणों में होगा, ठीक है। ये सॉरी 12वां पॉइंट, निर्धारित समय की समाप्ति के बाद ट्रांसक्राइब को सुरक्षित करने के लिए कंफर्म बटन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे, वो इन्वेजिलेटर्स भी बताएंगे और आप वहां पर बैठते हैं जब आप एग्जाम देंगे तो ये चीजें ऑटोमेटिक जैसे सबमिट करना, कंफर्म करना, ये एक बहुत छोटी बात है, ठीक है। कंप्यूटर टेस्ट 2 चरणों में होगा, गति एवं दक्षता परीक्षा के रूप में लिया जाएगा, ठीक है। गति परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को कंप्यूटर स्क्रीन, अब देखिए यहाँ पर बात हो चुकी है स्टेनो की। स्टेनो का जो आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है, स्टेनो टाइपिंग की मैं बात कर चुका हूं। अब बात कर रहे हैं स्पीड टाइपिंग की, जो कि 50 नंबर का होने वाला है। और फिर बात करेंगे दक्षता परीक्षा की, कंप्यूटर दक्षता परीक्षा, और इस प्रकार से ये 200 नंबर का जो वो पेपर होगा। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, अभ्यर्थियों को कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ही आधे भाग में दिखाई देने वाले गद्यांश को कंप्यूटर स्क्रीन में निचले आधे भाग में टाइप करना होगा। ये देखिए, ये आपकी मान लीजिए स्क्रीन है और इस स्क्रीन पे आधे भाग में आपको टाइप का मैटर लिखा हुआ होगा। यहाँ पर आपका जो कर्सर होता है, स्क्रॉल का ऑप्शन यहाँ पर होगा। आपको यहाँ पर दोस्तों इस जगह पे टाइप करना है और जब आपको लगे कि ये आप यहाँ तक कर चुके हो तो आपको स्क्रॉल करके इसको नीचे लेकर आना है और फिर उसको टाइप करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको दी गई है कि गद्यांश के वीडियो को नीचे स्क्रॉल किया जा सकेगा जब आप उसको टाइप कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, 15वां पॉइंट आता है, गति परीक्षा 10 मिनट की अवधि की उस भाषा में जिस भाषा में शॉर्ट हैंड परीक्षा दी जाएगी, आयोजित की जाएगी। अगर आप इंग्लिश स्टेनो से हैं तो आप इंग्लिश स्टेनो का एग्जाम देंगे। अगर 16-17 तारीख को आप जा रहे हैं तो टाइपिंग भी आपकी जो स्पीड टाइपिंग है वो इंग्लिश की होगी, और अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफर है तो टाइपिंग भी हिंदी की होगी, ठीक है। तो आपको ये चीज करनी है। इसके बाद आता है गति परीक्षा के दौरान, अब ये टाइपिंग की बात हो रही है, डिलीट, बैक स्पेस, नेविगेशन, स्पेल चेक, ऑटो करेक्ट, कट कॉपी पेस्ट और राइट क्लिक फंक्शन जिससे संशोधन टूल डिसेबल्ड रहेंगे। बिल्कुल यही चीज उसमें भी थी। हालांकि बैक स्पेस कुंजी का इस्तेमाल सीमित उपयोग के लिए किया जाएगा, वहां पर इनेबल्ड रहेगी। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि सीमित के लिए रहेगा, मतलब यह है कि आप जब तक टाइप कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई भी वर्ड लिखा, जैसे आपने लिखा राइट, आपको वर्ड लिखना था राइट, आपने लिख दिया रा और ट आपसे बन गया है मान लीजिए, तो यहां पर आप इसको वापस से बैक स्पेस के थ्रू सही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए रा ट करके और आपने दे दिया यहां पर स्पेस, क्या दे दिया, स्पेस, अब आप इसको सही नहीं कर सकते हैं। मतलब आप जब तक स्पेस नहीं देंगे तब तक वो काम करेगा और स्पेस के बाद में वो चीज आपकी बंद हो जाएगी। तो ये आपका पॉइंट है, वो कहना चाहता है कि बैक स्पेस की कुंजी उस शब्द की समय सीमा तक उपयोग में ली जा सकेगी, परंतु शब्द पूर्ण होने पर जैसे ही स्पेस बार का प्रयोग होगा तो बैक स्पेस कुंजी पीछे के किसी भी शब्द के लिए अनेबल्ड नहीं रहेगी। ये इंपॉर्टेंट है टाइपिंग वालों के लिए। स्टेनो वाले इस चीज को नहीं ले, स्टेनो में बैक स्पेस इनेबल्ड रहेगा और कर्सर के, माउस और कर्सर के माध्यम से आप उसको एडिट कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे आपको वो आप 8वीं लाइन पे हो, पहली लाइन एडिट करनी है तो भी हो जाएगी। चलिए, गति परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात 5 मिनट का समय दिया जाएगा, तत्पश्चात 10 मिनट की अवधि की दक्षता परीक्षा प्रारंभ होगी, ठीक है। मतलब 5 मिनट आपको उसको पढ़ने के लिए मिलेंगे। 5 मिनट के दौरान अभ्यर्थियों को शिक्षक द्वारा दक्षता परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे, ठीक है। मतलब जो भी आपकी चीजें हैं, तो अभ्यर्थियों को शिक्षक द्वारा दक्षता परीक्षा कौन सी हो गई, अब 5 मिनट का जो गैप होगा उसमें आपको एक कागज दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो शिक्षक द्वारा दक्षता परीक्षा हेतु जो प्रश्न पत्र है वो वितरित किए जाएंगे। तो और जिस भी फॉर्मेट पे वहां पे जो होंगे, तो इसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। दक्षता परीक्षा की समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी दक्षता परीक्षा के प्रश्न पत्र पर हस्ताक्षर कर प्रश्न पत्र शिक्षक के पास आवश्यक रूप से जमा कराएंगे। किसी भी अभ्यर्थी को दक्षता परीक्षा के प्रश्न पत्र अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। तो वहां पर जो क्वेश्चन दिए होंगे, पैराग्राफ दिया होगा आपकी स्क्रीन पे, सॉफ्टवेयर पे,
और उनमें क्वेश्चंस दिए होंगे और उनको उसी दौरान आपको जो है वो सॉल्व करते हुए चलना है और उसमें नीचे सिग्नेचर करके आपको सबमिट कराना है। ठीक है। गति एवं दक्षता परीक्षा की समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थियों को परफॉर्म किए गए टेक्स्ट को सेव सुरक्षित करने हेतु कंफर्म स्क्रीन पर अनिवार्य रूप से क्लिक करना होगा। क्लिक ना करने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा किए गए कार्य वहां पर देखिए हर जगह पे कंफर्म, जब भी आपका पेपर पूरा हो जाए तो कंफर्म करके आपका उधर एक कॉलम होगा, उस पर जरूर क्लिक करें। अगर क्लिक नहीं करेंगे तो आपका जो मैटर है वो सेव नहीं होगा। नेक्स्ट, अभ्यर्थी ट्रांसक्रिप्शन टाइपिंग हेतु आवश्यक कुंजियों के अलावा किसी अन्य कुंजी का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी अन्य कुंजी का प्रयोग मुख्य स्क्रीन से बाहर कर सकते हैं। ये टाइप किए गए पैसेज को नुकसान होता है वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। अगर आप उसमें कोई कार्यस्थानी नहीं कीजिए, जो फॉर्मेट होता है जिस तरीके से टाइपिंग होती है वही चीज कीजिए। ज्यादा आप सीधी बात है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको यहाँ नहीं बनना है। आप कुछ और अदर कोई एक्टिविटी करके आप अगर उसमें करते हैं तो वो वहां पर भी सॉफ्टवेयर होगा और वो उस चीज को, अगर आपने कुछ कार्यस्थानी की तो वो उसको जीरो कर देगा। तो इस तरह की कोई भी अगर आपके दिमाग में किंतु परंतु चल रहा है तो ऐसा कुछ यूज आपको नहीं करना है। जो फॉर्मेट होता है सिंपली फॉर्मेट, आपको उसी से इसका पेपर देना है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं परीक्षा का मूल्यांकन प्रोग्रामेटिक विधि से किया जाता है। अतएव अभ्यर्थी को चाहिए कि वे प्रश्न पत्र में निर्देशित टास्क के अतिरिक्त कोई नई फील्ड इंसर्ट करने, एंटर कुंजी को दबाने अथवा कोई अन्य शब्द या कैरेक्टर को इंसर्ट ना करे। ऐसा करने से कंप्यूटर के डिफॉल्ट सेटिंग में वही चीज मैंने बताया, आपको कुछ भी एडिट नहीं करना है। जितना दिया जाए, जितना आपको आता है उतना ही आपको इसमें काम करना है। अभ्यर्थी को परीक्षा के प्रत्येक चरण की अवधि की सजगता से ध्यान रखना है। अवधि मतलब टाइम, जो टाइम लिमिट है वो उसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रत्येक चरण हेतु निर्धारित समय पूरा होने के पश्चात प्रोग्राम ऑटोमेटिक रूप से स्वतः बंद हो जाएंगे। मतलब क्या कहना चाहते हैं वो समझिए दोस्तों। आपको देखिए 6 मिनट की तो ऑडियो डिक्टेशन पहले मिलने वाली है, 5 मिनट आपको इसके अंदर रेस्ट मिलेगा, जो उसको आपको ट्रांसक्राइब करने के लिए टाइम मिलेगा। 50 मिनट फिर आपको इसमें मिलने वाले हैं आपको डिक्टेशन के लिए। 50 मिनट की डिक्टेशन के बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 5 मिनट का गैप हो सकता है। उसके बाद 10 मिनट फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर 5 मिनट का आपका गैप लगेगा, फिर 10 मिनट की फिर दक्षता परीक्षा होगी। तो इस तरीके से दोस्तों 65 के बाद में 50, ये 70 हो गया, और 70 के बाद 50 की बात करें तो 1 घंटा 20 मिनट, और ये हो गए आपके 25। तो आपके 2 घंटे में मतलब 1 घंटा 55 मिनट के आसपास का ये आपका जो टास्क है वो आपका पूरा होगा। लगभग 2 घंटे आपका ये रेगुलर पेपर जो है वो यहाँ पर चलने वाला है। उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो टाइम्स अलॉटमेंट है वो दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको टाइम से पहुंचना है, जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बताए वो करने हैं। अब बात ये करते हैं कि मैंने आपको ये भी कहा था कि कहाँ कहाँ पे बैक स्पेस यूज करना है, या फिर क्या है में डॉट कब लगेगी, छोटी की बड़ी की ए या इस तरह की जो चीजें थी। तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा संशोधन, जो थोड़ा सा डीप नॉलेज हम निकाल रहे थे, चाहे वो कोर्ट से हो, चाहे वो जितने भी पीए लगे हुए हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही है इस बारे में। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसपे अभी भी संशय बना हुआ है और उसकी और इंपॉर्टेंट जानकारी है वो हम कोर्ट के द्वारा ले रहे हैं। तो इसका भी 1 या 2 दिनों के अंदर अंदर जो प्रॉपर सॉल्यूशन है वो सारस्वत स्टेनो क्लासेस के द्वारा आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, और आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो करिए। हार्डवर्ड्स जितने भी थे इंपॉर्टेंट, जो हार्डवर्ड है लीगल डिक्टेशन इस बार आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर आपको जो हमारे 14 वीडियोस का मैंने सीरीज दी हुई है, आप वहां से अपने प्रैक्टिस करिए। और इसके लिए आप जो इंपॉर्टेंट रूल एंड रेगुलेशंस हैं कि किस तरह से आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने की कोशिश यहाँ पर करनी है, तो उसके लिए अब मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स जो है वो आने वाले दिनों में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अपने अब एग्जाम डेट और सब चीजें अब सामने हैं, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, दिन रात एक कर दीजिए। शानदार जॉब है, ग्रेड पे 3600 की होती है। इसकी पावर, इसके कामों के बारे में भी मैं जल्दी आपको बताऊंगा, इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो में लेकर आऊंगा। तो दोस्तों तैयारी कीजिए, टाइम कम है। और आपको ये भी बता देता हूँ, अपने 17 तारीख के आसपास अगर ये एग्जाम खत्म हो रहे हैं तो इसके बाद में 10 से 12 दिनों के अंदर, मतलब इसी महीने में अक्टूबर महीने के अंदर ही आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। और आपकी जो दिवाली इस बार होने वाली है वो बहुत बेहतरीन हो सकती है, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि नवंबर के अंदर ही आपकी जो ज्वाइनिंग है वो भी दे दी जाएगी। तो इस बार की दिवाली को अगर आपको बेहतर बनाना है, 267 पोस्टें यहाँ पर हमारे सामने हैं। तो दोस्तों
कोशिश कीजिए कि उन 267 बच्चों में अपना नाम आप सेव करा सके। कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, सारस्वत स्टेनो क्लासेस में आप आ सकते हैं, आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप यहीं के स्टूडेंट हो, आप बाहर के भी स्टूडेंट हैं, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई डाउट है, आप हमारे इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, आपको वीडियो अगर उस पर चाहिए तो भी आप हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों तैयारी करिए और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।